सत्तारूढ़ टीवी की सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडलों ने अलग अलग राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर विधायकों की खरीद फरोख्त। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिन चैट्स को आरोपियों ने हमेशा के लिए मिटा हुआ समझ लिया था, वहीं अब उनके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बनते दिख रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जेल में आज 5 आरोपियों से होगी पूछताछ। पुलिस ने तैयार की इन सवालों की लिस्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस आज जेल के इंट्रोगेशन रूम में अलग अलग पूछताछ करेगी। पुलिस चोरी की रकम, आपसी साठगांठ, नौकरी, बैंक खातों, संपत्ति और जेवरात से जुड़े सवाल पूछेगी। मजदूरी विवाद में मकान मालिक की हत्या, राजमिस्त्री और उसके साथियों ने पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के अंटू थाना क्षेत्र के चमनगंज गांव में मजदूरी के भुगतान को लेकर हुए विवाद में मकान मालिक राम मिलन गुप्ता की क्रिकेट बैट से पीट कर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि राजमिस्त्री राजा राम और उसके 3 साथियों ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में होगी पूछताछ। कोर्ट ने पुलिस को दी मंजूरी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद अब पुलिस को 5 अन्य आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति मिल गई है। विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स। बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने बताया कि यूपी में फिर कैसे बनेगी डबल इंजन सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को विपक्ष की नेगेटिव राजनीति से बचने की सलाह दी। रेवाड़ी मर्डर मिस्ट्री में पति की मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश, डिलीट चैट, 49 कॉल ने खोला पत्नी का खौफनाक राज। हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवक की मौत को पहले आत्महत्या माना गया। भारत से तनाव के बीच पाक की नई चाल, यूएसए डिफेंस और काउंटर टेररिज्म पर मांगा सहयोग। भारत के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। जेएनके के स्कूलों से हटाई गई विवादित किताब, आतंकी को बताया था शहीद और अलगाववादियों को महान हस्ती। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में रखी गई एक किताब पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जेएनके को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मैं जिंदा हूं, मौत की अफवाह पर एमबीए चाय वाला के फाउंडर का फूटा गुस्सा। इंटरनेट पर गलत जानकारी कितनी तेजी से फैल सकती है, इसका ताजा उदाहरण एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे के साथ देखने को मिला। सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह फैली गई है।